हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, स्पेशली लड़के, माँ के मगरमच्छ। ठीक है, कैसे हो आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और पापा की परियों, क्वेश्चन लगा लो वरना पर इधर उधर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन पे आओ, है ना, क्योंकि यही उद्धार है। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। ये एनसीईआरटी से मैं बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का भी है। ओके, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा इवेल्युएट करने के लिए आएंगे या प्रूव करने के लिए आएंगे। मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 8.4 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, जहां से क्वेश्चन पिक होना ही होना है, बच नहीं सकते। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो 1 प्लस हमने tan थीटा का जो अफेयर है वो साइन थीटा और कोस थीटा से चलवा दिया था, शायद आपको याद होगा, है ना। और कोट थीटा का चक्कर किससे है? कोट थीटा का चक्कर है बेटा किसे? कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। और एक चक्कर और किसका? सेक थीटा का। सेक थीटा का चक्कर है बेटा कोस थीटा से। ओके, और ये कोसेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई नहीं है जिसका किसी के साथ चक्कर ना हो। तो देखो ये लो जी, ये चार फॉर्मूले जो आपको इसमें अप्लाई करने हैं। आओ जरा, तो 1 प्लस इसमें लिखेंगे हम साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा, है ना। बस पुट करते जाओ, tan थीटा की जगह पुट कर दिया, सेक थीटा की जगह पुट कर दिया। 1 प्लस यहाँ पर कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड माइनस 1 बाय साइन थीटा। और प्यारे बच्चों, तीनों का एलसीएम लेना है। कैसे? बाय में 1 लगाओ, यहां भी बाय में 1 लगाओ, एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा बेटे? कोस थीटा। इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा। अब यहां पर 1 है, यहां पर कोस थीटा है, तो कोस थीटा एब्सेंट है यहां पर, है ना, तो कोस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो। सो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, यहां पर था। अच्छा, कोस थीटा यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना। कोस थीटा यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, एज इट इज रखिए, ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है ऐसे में, है ना। एंड प्लस 1। ओके जी, तो ये हो गया। इसके बाद सेम यहां पर एलसीएम कितना आएगा बेटे? साइन थीटा एलसीएम आएगा। यहां पर 1 है, साइन थीटा नहीं है, तो क्या करना है? साइन थीटा को ऊपर पहुंचा दो। ओके, तो प्रेजेंट है क्यों नहीं? जो प्रेजेंट नहीं है ना, उसकी ऊपर वाले के पास हाजिरी लगवा दो। देखो इसकी हाजिरी लग गई, है ना, तो ये आ गया। और -1, है ना, ये देखो। अब आपको अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहां पर जो मैंने ये ब्रैकेट लगाए हैं बच्चे, ये जो ब्रैकेट लगाए हैं उसमें शायद आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ध्यान से देखिए, यहां पर इस टर्म को ए लेट करो, इसको बी लेट करो, है ना। तो ये ए है तो ये भी तो ए ही होगा। सर यहाँ तो कोस पहले है, साइन बाद में है। अरे तो आप बाद में और पहले होने से क्या फर्क हो गया? 2 + 3 = 3 + 2 5 ही होगा। सर यहाँ तो साइन थीटा कोस थीटा है। अरे भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये दोनों टर्म्स सेम है। ओके, सो यहाँ पर कि ये टर्म क्या होगा बेटा? बी। तो चेक करो, नजर आ रहा होगा a + b एंड a - b, तो क्या आएगा बेटा? a² - b², है ना। तो देखो a² यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि a² हो गया बेटा, -b², और 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय। सर इनका क्या करें? इनको मल्टीप्लाई कर दो ना, बीच में वैसे भी तो मल्टीप्लाई साइन चल रहा है। ओके, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर बेटे यहां पर लगा दो a + b होल स्क्वायर। कौन से वाले टर्म में? देखो इस वाले टर्म में a + b होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, आगे पीछे कैसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एंड -1 हमारा चल ही रहा था, और डिवाइडेड बाय में क्या है बेटा? कोस थीटा साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे। हमने आपको एक मंत्र बताया था, गुरु मंत्र। क्या? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 1 होता है ना। वो सारे गुरु मंत्र याद कर लो, नहीं तो नंबर छू मंत्र हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये आएगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। चेक करो, है ना।
अब यहाँ पे बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर? ऊपर बचेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा, बात तो खैर एक ही है। डिवाइडेड बाय कोस थीटा sin theta. Here sin theta will cancel out sin theta and cos theta will cancel out cos theta. You will get final answer as 2. ओके बेटा, आपके एनसीईआरटी में ये एमसीक्यूज फॉर्म में दे रखा है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो अपना उस हिसाब से टिक कर लेना। आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है बेटा, पिछला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये इवेलुएट में भी क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको तो खैर छेड़ा छाड़ी मत करना। अब यहां पर 1 प्लस बेटे हमें पता है कि कोट ए का संबंध tan a से है ना, तो 1 प्लस और यहां पे हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। ओके बेटा, तो अब आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े या ना बढ़े, काम तो करना ही है। खैर अब या ऐसा करो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब ऐसे खैर ये तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो नीचे तो इसको ऐसा कैसे लिख के रखो। सर चेंज कर रहे हो? हाँ चेंज कर रहा हूँ बेटा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैं प्रूफ आपको देने की कोशिश करूंगा। tan a को ऐसा लिख दो 1/cot a, यानी कि tan स्क्वायर a = 1/cot स्क्वायर। यहाँ पे ना दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक बात भाई, ये इसका उल्टा तो ये भी तो इसका उल्टा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा इस रिप्रेजेंटेशन को ठीक करना बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस है ना। अब बाय में 1 लगाओ, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कोट स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय में ये आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना। अब ये जो है साइन डिवाइड का बेटा, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइड में क्या है बेटा, कोट स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर ए, ऐसे है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, देखो अभी आपको शायद ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इजी हो जाएगा ना। देखो ये डिवाइड का जो बड़ा साइन है उसी जगह मैंने बस डिवाइड का साइन लगा दिया। अच्छा एलसीएम लेके सर क्या लिखा आपने? एलसीएम लिखा बेटा मैंने ये वाला टर्म लिखा है ना, दोनों का एलसीएम ये आ गया, और ऊपर ये इधर और ये इधर कोट स्क्वायर ए +1। ओके, सो ये क्या हो गया बेटा, कोट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए है ना। और यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, तो ये ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो 1/1 + कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए नजर आएंगे, बचेगा क्या, 1/कोट स्क्वायर ए। और बेटा 1/कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए के इक्वल, हाँ या ना। अरे यार जब कोट ए 1/tan ए के इक्वल होगा तो कोट स्क्वायर ए भी तो 1/tan स्क्वायर ए के इक्वल होगा, दोनों जगह पे स्क्वायर लगा दो। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एमसीक्यू है ये भी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, तो इसको भी मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा, ये है एकदम जानदार सवाल है ना, ये जानदार सवाल है जी। इसको तो स्पेशली प्रैक्टिस करके जाना, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो देखो जरा, देखो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो वो है जो नॉर्मली मोस्टली टीचर्स आप देखना करवाते हुए मिलेंगे, tan थीटा की जगह sin θ/cos थीटा और cot थीटा की जगह cos θ/sin थीटा है ना। उस टर्म में पुट करके करोगे तब भी इसका आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, हल्का सा डिफरेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे cot थीटा को रिप्लेस करूंगा और अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाऊंगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड हम खुद ऑब्टेन करेंगे। तो tan θ/1 cot थीटा की जगह लिखो बेटा 1/tan थीटा। इस cot थीटा को रिप्लेस करूंगा, इस cot थीटा को रिप्लेस करूंगा, बस दो जगहों पर रिप्लेसमेंट करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। मैं sin थीटा cos थीटा ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो cot थीटा की जगह 1/tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। ओके बेटा जी, चलो जी जरा इसका एलसीएम लो, बाय में 1 लगाओ यहाँ, और यहाँ पे भी एलसीएम, यहाँ तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऊपर क्या लिखेंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, tan थीटा, ठीक है, और ये इधर और ये इधर, तो क्या बचेगा, tan थीटा -1 है ना, और प्लस यहाँ पर सर इसका क्या करें,
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वैसे इसको इनको ना लिखने का तरीका भी मैं रुक जाऊँ अगली टर्म में ना इसका तरीका बदलता हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज इसको आपको कंफ्यूजन में ही लेके रखेगा ये वाला एरिया ना कि सर ये डिवाइड समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटे मेन जो डिवाइड का साइन है वो ये चल रहा है, ये वाला, ये बड़े वाला जो साइन लगा ना मैंने, ये जो बड़े वाला साइन लगा है ये वाला, मेन तो ये है, इसमें ध्यान रखना है ना। तो सर क्या करने वाले हो, करना ये वाला हूँ बेटा, देखो मैं आपकी तरफ कम देख रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा है, tan थीटा और फिर डिवाइड का साइन लगाओ, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाओ, देखो इजी हो जाएगा। अब ये वाला टर्म लिख दो ऐसे कैसे ही, ये वाला टर्म लिख दो tan थीटा -1 बाय में tan थीटा, है ना, ये आ गया। चलो जी ये वाला टर्म तो सर आपने ये लिख दिया, अच्छा जी सर इसमें क्या करोगे, देखो ये बड़े वाला डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे बीच में क्या है प्लस है, अच्छा तो इसको लिखो 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा और डिवाइड का साइन मारो, डिवाइड का साइन मारोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, क्या लिखोगे 1 माइनस tan थीटा, और बेटे इसका फॉर्म में 1 अपनी तरफ से लगा लो, है ना, किसी भी टर्म के नीचे 1 तो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। सर क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर आ रही है, क्यों नहीं आएगी। तो tan थीटा डिवाइड की जगह बेटा मल्टीप्लाई लगाओ, ये ऊपर ये नीचे, है ना, इतना तो रूल हमें बेसिक सा आता होगा। हाँ भाई जिसको नहीं आता वो यहाँ सीख लो, और जिसको आता है तो क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है वो सीख लो, कुछ तो सीखोगे, है ना, तो खाली तो जाओगे नहीं यहाँ से। तो ये ऊपर हो गया बेटे tan थीटा और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर tan थीटा -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, क्यों नहीं आएगी, समझ में तो आएगी। तो 1 बाय tan थीटा, अच्छा नहीं आती तो वीडियो को बार बार ऊपर नीचे करके देखो, है ना, आगे पीछे करके देखो, बार बार देखो, हर बार देखो, देखने की चीज है, 1000 बार देखो। चलो जी इसको ऊपर करो इसको नीचे करो, तो 1 बाय 1 माइनस, है ना, 1 बाय 1 माइनस tan थीटा। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया सर, हमने ऑब्जर्व किया कि आपने जो बताया, ठीक है, वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें समझ में आ गया, है ना बेटा। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड लाइन थोड़ी डार्क कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये स्लाइड थोड़ी सी, चलो जी हल्का फुल्का तो नजर आ ही रहा होगा ये, ओके। अब tan थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों सर इसके नीचे 1 है तो न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। भाई देखो इससे ज्यादा सिंपल तो क्या ही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना बेटे, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, सर इसको 1 से करोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा यार tan थीटा -1, tan थीटा -1। अब इसमें क्या लगा दो, प्लस लगा दो। अच्छा सर इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, बाय में tan थीटा को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 माइनस tan थीटा से, लो जी, है ना। अब करना क्या है, करना ये है बेटा कि tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा -1, tan थीटा -1। अब एक स्टेप ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये वाला स्टेप, इसमें क्या करो, tan थीटा को आगे ले जाओ, 1 को पीछे ले जाओ। सर कर क्या रहे हो, कॉमन ले रहा हूं यार, कॉमन लेना तो आता होगा, टर्म आगे पीछे कर दो और बाहर लगा दो माइनस, क्या बोला मैंने, टर्म आगे पीछे कर दो और बाहर लगा दो माइनस, उसको बोलते हैं -1 कॉमन लेना, है ना। और जब बाहर माइनस लगाओगे बेटा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब टर्म आगे पीछे करोगे तो यहाँ लगेगा माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस और 1 बाय में, एक सेकेंड कलर को सेम रखते हैं भाई, ठीक है। तो जो की स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आएगा 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा -1। ओके बेटा जी, ये देखो बात बन रही कि नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है सर, बनेगी क्यों नहीं। डेनोमिनेटर में से कुछ कॉमन टर्म आ रहा है, सर कौन सा, ये कॉमन टर्म, डेनोमिनेटर में से क्या आ रहा है, ये कॉमन टर्म आ रहा है बेटा, है ना। इसको बाहर फेंको, पहले इसको बाहर फेंको, क्या लिखोगे 1 अपॉन, देखो डेनोमिनेटर में है ना, तो 1 अपॉन tan थीटा -1। सर ये 1 कहां से आ गया यार, ऊपर से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, है ना, ऊपर से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो और नीचे से tan थीटा -1 कॉमन आ गया। सर ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 1, ठीक है जी, -1 बाय tan थीटा। ये कहानी बची है अभी, ये वाली कहानी बची है अभी, है ना। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या करें बेटा, इसी को छोटा कर दूं अगले पेज पर, अगली स्लाइड पे चलते हैं, है ना। इसको यहाँ पे ऐसे लिखना, तो ओके बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा tan थीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम tan थीटा और उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो tan क्यूब थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो 1 अपॉन, अगली स्लाइड लगा दी बेटा मैंने, तो 1 अपॉन tan थीटा -1 ब्रैकेट, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे आएगा tan क्यूब थीटा -1 डिवाइडेड बाय क्या है भाई,
डिवाइडेड बाय मतलब टेन थीटा, टेन थीटा। ओके बेटा, अब देखो मैं इस वन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन क्यूब? सर अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी लगा दो। नहीं यार, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा रहा, सब मर्जी क्वेश्चन की चलती है, हमारी कुछ नहीं चलती यहाँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्यूब है ना, तो इसका क्यूब लगा दिया, मुझे एक आइडेंटिटी नजर आई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ या ना? हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पे नजर आ रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ए माइनस बी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है सर? इसमें लिख दो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये लो भाई, ये आइडेंटिटी मैंने पहले भी जो लेक्चर लिए हैं उसमें बताई हुई है ना। तो आगे बढ़े, तो वन बाय टेन थीटा माइनस वन, ब्रैकेट लगाओ, और ये यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ए को मान लो टेन थीटा, बी को मान लो वन, तो लिखो ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस वन, और ब्रैकेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा, और टेन थीटा को वन से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा यार? टेन थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, होशियार बालक हो तुम लोग, ठीक, सब कुछ ऑलरेडी आता है, बस सीख रहे हो। अब क्या होगा बेटा, यहां से टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कौन से टर्म सर? ये वाला टर्म इस टर्म को उड़ा देगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है ना? ऐसे नहीं हवा में कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है बेटे। यहां पर क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो एक काम करें, एक काम करते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा, अलग अलग लिख दो इनको, टेन स्क्वायर थीटा, या एक काम और कर सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह आप सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। शायद मैंने एक आइडेंटिटी आपको डेफिनेटली बताई होगी इसकी, कि भाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख दो? सेक स्क्वायर थीटा, है ना? और प्लस ये क्या है? टेन थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या है सर? डिवाइडेड बाय में यार टेन थीटा ही है ना? अब क्या करने वाले हो? करना ये वाला हूं, इसके नीचे इसको लिख दो, इसके नीचे इसको लिख दो, है ना? तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा, क्यों नहीं लिख सकता? क्या नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? ये लिख सकते हैं हम इसको, टेन थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है, देखो चेक करो, वापस इनका एलसीएम लोगे जब आप, तो टेन थीटा एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? अब ये दोनों टर्म ऐसे ऐड हो जाएंगे। अब ऐसे मत कर देना, सर ने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, जब नीचे टर्म सेम होते हैं फिर कुछ नहीं करते, है ना? तो एज इट इज एडिशन होता है। अच्छा जी, यहाँ पे तो ये कट गया, ये तो आ गया वन। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? सेक स्क्वायर थीटा की कहानी खराब है, ठीक है? तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखो जरा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और टेन थीटा को लिखो आप साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक स्टेप और, बस एक दो स्टेप में कहानी खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन की। देखो जी, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन बाय कोस थीटा, वन बाय कोस थीटा इंटू वन बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, है ना जी? देखो देखो देखो, क्या देखो सर, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, है ना? और बेटे ये और ये क्या आ जाएंगे? आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। है सर ऐसा होता है? अरे यार वही वाला मेथड ले लियो ना, देखो ये वाला मेथड ले लें जो अभी सिखाया था, ये वाला, है ना? इससे करोगे तो ये टर्म जो मैं बता रहा हूं वैसे नजर आएंगे, और प्लस में वन चल रहा है, प्लस में वन चल रहा है, तो ये आएगा वन बाय इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, साइन थीटा इंटू, या ऐसा करो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, वन बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में वन चल रहा है ना? ओके, अब यहां पर इन दोनों टर्म्स को बड़े ध्यान से देखना, वन बाय कोस थीटा, वन बाय कोस थीटा क्या होता है बेटे? सेक थीटा, और वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा क्या होता है सर? कोसेक थीटा, और प्लस में वन है, देखो है ना सर? ये आपने वन को एक को तो वन को इसके साथ ले लेता। अरे यार वन बाय, मान लो मैं ऐसे इस टर्म को, इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? वन बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई वन बाय साइन थीटा, बोल हाँ या ना? अरे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हो भाई। ये कितना हो गया? सेक थीटा, और ये कितना हो गया? कोसेक थीटा, है ना? इस वाले टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, और लास्ट में फाइनली एक लास्ट टच और दे दो इसको, भाई सर ऐसे लिखा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना?
और चेक करो ये वाला टर्म RHS में है ना, ये वाला टर्म RHS में है। सर हाँ ये तो वही आ गया जो आप करवाना चाह रहे थे। ठीक है बेटा, इसलिए बोला था जानदार सवाल है, क्योंकि कुछ फंडे और कुछ आइडेंटिटीज और कहीं कहीं लास्ट के स्टेप में भी आपको ये उलझा सकता है। ओके, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन बढ़िया, जानदार, मालदार है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया सवाल, ये लो जी, ये भी बढ़िया सवाल है, मेरा सर बेमिसाल है। कौन सा सर, कौन सा सर? वो वाला सर जिससे हम सोचते हैं, या ये वाले सर जो पढ़ा रहे हैं? अरे ये वाले सर जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो सर बेमिसाल होता तो तुम ये सवाल देख रहे होते हैं। चलो ध्यान दो। खैर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बेटा राइट हैंड साइड पे थोड़ा फोकस करना। अगर राइट हैंड साइड पे फोकस करोगे तो कोसेक थीटा ये क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, यानी कि 1 बाय साइन ए, और कोट ए क्या होता है बेटा, कोस ए बाय साइन ए, हाँ है ना? हाँ सर नजर तो आ रहा है। और डेनोमिनेटर में साइन ए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। और ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दूं और डेनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दूं, तो मुझे शायद ये वाले टर्म नजर आ सकते हैं। हाँ सर बात तो पते की बोल रहे हो, अभी समझ में नहीं आई पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर रहा हूं तो बात को पूरे तरीके से पचा लो, है ना, बात को पूरे तरीके से पचा लो, खपा लो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। हाँ भाई क्या बोला मैंने कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दो। सर आपको कैसे पता लगा? देखो यहां से नीचे साइन ए बैठा है, नीचे साइन ए बैठा हुआ है और ये बैठा है, तो यही सबसे बड़ा हिंट है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखो करो जरा डिवाइड। बेटा कोस ए को अगर आप साइन ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कोट ए आएगा सर, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, है ना, प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 को साइन ए से डिवाइड करने पर आएगा कोसेक ए। हाँ सर बात तो क्लियर हो रही है हमें। ओके, कोस ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो फिर से सर कोट ए आएगा, ठीक है जी, प्लस साइन ए को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 बाय साइन ए कोसेक ए। अच्छा सर ये बात थी क्या? हाँ ये बात थी भाई, ठीक है ना, ये बात तो समझने वाली है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स के रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, कुछ टर्म्स की रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना, और -1। सर फिर से कुछ घपला करने वाले हो आप? अच्छा जी, इसको तो खैर कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। मेन अरेंजमेंट न्यूमरेटर की थी, ये थोड़ा मैंने अरेंज किया बेटा, है ना। और एक आइडेंटिटी कौन सी सर? मैंने आपको बता रखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, हाँ है ना। ये गुरु मंत्र बताया गया था आपको 8.4 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में, है ना, जब आइडेंटिटीज के प्रूफ करवाए थे मैंने। इसी एक्सरसाइज के ऊपर ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ बेटा, 3 पार्ट में मैं ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में करीबन 5-6 क्वेश्चन अच्छे सीबीएसई के बढ़िया वाले क्वेश्चन थे। अभी एनसीईआरटी के जो मेरे फेवरेट हैं और मोस्टली टीचर्स के फेवरेट होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो वो ये क्वेश्चन है बेटा। तो अब इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो 2 तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, आइदर बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सर कैसे? देखो यहां पर एक 1 तो ये रहा और एक 1 ये रहा, है ना। आप 1 की जगह या तो न्यूमरेटर में रख दो ये वाला टर्म, या डेनोमिनेटर में रख दो यही वाला टर्म, ठीक है। मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूं बेटा, किससे? मैं प्रोसीड कर रहा हूं डेनोमिनेटर से, यहां पे 1 को रिप्लेस करने वाला हूं। कर दो सर, फिर क्या क्यों रहे हो, लो भाई कर ही देता हूं। तो क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके, माइनस इस 1 की जगह रख दो बेटा कोसेक स्क्वायर ए एंड माइनस कोट स्क्वायर ए। ओ माय गॉड, ये तो टर्म फिसल जाएगा थोड़ा ना। इस टर्म को बेटा व्हाइट पेन से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ सर ने क्या लिखा है। ये लो जी, वापस तो ये आ जा भाई,
अच्छा डिवाइडेड बाय में क्या चल रहा है बेटा, डिवाइडेड वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको छेड़ोगे तो बस इसको छेड़हाट हो जाएगी। अच्छा जी ये आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस वाले टर्म में देखो, ये वाला जो रंग बिरंगा है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए, इसमें लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। लो सर जब आप कह रहे हो तो हम कर ही देंगे बस, तो कोसेक ए प्लस कोट ए है ना, ये वाला टर्म तो पहला है, और बीच में है माइनस, उसमें लिख दो कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए है ना जी, और कोसेक ए माइनस कोट ए। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं बेटा ताकि स्पेस में आ जाए। अच्छा जी चलो आ तो गया एटलीस्ट। ओहो हो भाई साहब नीचे आ जाओ, हाँ ये यहाँ पे लग गया जी ब्रैकेट, और नीचे जो टर्म है बेटा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। अब अपने मन क्या होगा इस्तेमाल करो, और ये देखो ये टर्म आपको शायद नजर आ रहा होगा, एक और एक दो, देखो बीच में बॉर्डर है, बॉर्डर क्या माइनस है, तो यहां से और यहां से ये दो अलग अलग टर्म है बेटा, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो दोनों में से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ सकता है। और देखो मुझे फीलिंग आ रही है, हाँ सर आ तो रही है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए ये कॉमन निकाल लिया, और जहां जहां से ये कॉमन निकाला है वहां वहां वन रख दो। क्या बोला सर आपने, वहां वहां वन रख दो, क्या बोला सर, वहां वहां वन रख दो, यहां वन रखो पहले तो माइनस, अच्छा यहां पे वन रखोगे, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बोल हाँ है ना, करोगे बिल्कुल सर, ठीक है, तो ब्रैकेट में वन माइनस, अच्छा वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगा बेटा, कोसेक ए माइनस कोट ए। बोला समझ में आएगी बात, नहीं आई सर, यहां तो वन रख दिया आपने, अच्छा बीच में फिर माइनस था बेटे, वन को इससे इंटू करूंगा तो यही तो आएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। डिवाइड बाय जो टर्म चल रहा है उसको ऐसा कैसे चलने दो, कोसेक ए प्लस कोट ए। अच्छा जी तो अब क्या करने वाले हैं, ये देखो सर कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये है 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस प्लस कोट ए, भाई तू भी आ जा बीच में ही। अच्छा जी डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोटेक ए, ठीक है। चलो ये कैंसिल आउट हो गया, ओके बेटा। जब अब क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके, ये बचेगा छोटा डॉन, ओके जी। कहने का मतलब इतना बड़ा टर्म था ना, छोटा बना दिया तो देखो छोटा डॉन आ गया। अब यहां से कैसे प्रोसीड कर सकते हो बेटा क्वेश्चन को, कोसेक ए प्लस कोट ए बचा, अब ध्यान से देखना, कोसेक ए प्लस कोट ए, वो तो रिजल्ट प्रूव हो गया जो एनसीईआरटी वाला था। सर आगे भी बढ़ा रहे हो, हाँ जी आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन जो है बेटा कई अलग अलग रूप से आता है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू व्हाट, कोस ए बाय साइन ए, ओके मेरे बच्चों। तो ध्यान दो, अब यहां पे एलसीएम कितना आएगा, साइन ए आएगा, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस ए। सर कहां तक पहुंचा दिया आपने, देखो क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है, देखो सीबीएसई में पीछे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीबीएसई में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, अब ईयर वीयर लिखने की बात है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा। जब सीसी पैटर्न था 2014-15 में लगातार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहां से था, क्वेश्चन था यहां से, ये वाला टर्म देता था, ठीक है ना, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, लिखता हूं कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और नीचे क्या था भाई, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, और उसको किसके इक्वल प्रूव करवाता था बेटा, उसको प्रूव करवाता था इसके इक्वल 1 प्लस कोस ए बाय साइन ए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क रहेगा। सर होमवर्क क्या रहेगा, कर तो दिया आपने, देखो यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करते करते ये सोल्व कर लेना, यहां पे पहुंच जाओगे, यहां पे पहुंचते ही ये वाला स्टेप लगा देना, आया हुआ है, ठीक है। तो सीबीएसई ने क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है बेटा 4 मार्क्स में, और एक आधी बार 3 मार्क्स में, मोस्टली 4 मार्क्स में आए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन सीबीएसई में कैसे पूछा हुआ है, और डायरेक्ट
जो मैंने करवाया वैसे तो आ ही सकता है। हाँ जी बेटा, तो हमारा कैमरा साहब बीच में बोल पड़ते हैं, कह रहे सर टाइम पूरा हो गया। ठीक है, चलो ये बोल पड़ता है, वरना मैं तो शुरू रहूं, है ना। चलो जी इसको ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार 2010, 12, 13, 15 है ना 3-4 बार पूछा हुआ है। ओके, और आपके एनसीईआरटी में बेटा, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ है और इक्वल टू में समथिंग मतलब प्रूव करने के लिए दे रखा है। हमने क्या किया, सिर्फ 2 पार्ट कंबाइन कर दिए और इसी से बस घबराहट हो जाती है बच्चों में। तो घबराना नहीं है, वे वही रहेगा। अब क्वेश्चन 2 पार्ट कंबाइंड आ जाए या सिंगल पार्ट आए। ओके बेटा, तो एनसीईआरटी में पार्ट नंबर 6 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4। ठीक, तो उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं है, इसके जैसा है, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, मतलब अंडर रूट वैरायटी वाला है। ओके, तो इसको ध्यान से देखो जरा। जब भी अंडर रूट वाली वैरायटी आएगी बेटा, आपने डेफिनेटली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीख रखा होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे नहीं सीख रखा होगा, और जिसने नहीं सीख रखा वो जाओ 9th क्लास की प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.5 खोल के देख लेना। ठीक है ना, यहाँ सब अवेलेबल है। अच्छा जी, अब ये वाला टर्म पहले इसको पकड़ो। अब मैंने क्या कहा, रैशनलाइजेशन वाली जैसे स्टेप, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो सेक थीटा -1 बाय में सेक थीटा -1। अच्छा जी, ये हो गया प्लस। सेम हियर यहाँ पे क्या करोगे सर, देखो सेक थीटा +1 बाय नीचे क्या है बेटा, सेक थीटा -1। इंटो में क्या कर दो, इसका साइन चेंज कर दो डिनोमिनेटर का और ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो सेक थीटा +1 बाय सेक थीटा +1 है ना। तो ये आप ब्रैकेट और लगा लेना यार इन पे ना, थोड़ी सावधानी हो जाती है बस ब्रैकेट लगाने से, और मैथमेटिकली ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। तो देखो अब ऊपर देखोगे बेटा, ये सेम टर्म आ गया और रूट है ना, अलग अलग भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा -1 और ये क्या आ गया बेटा, होल स्क्वायर। ठीक, रूट इस पे अलग लगा दो और नीचे वाला टर्म ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले पे पहले तो रूट लगा लो। सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, मुझे तो a + b a - b की फीलिंग आ रही है ना, यानी कि a² - b², यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज व्हाट, 1 होता है बेटा। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट, क्या बोला मैंने, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया है ना। सर यहाँ पे भी काट दो स्क्वायर से रूट, अरे यार पीछे -1 भी तो बैठा है ना। यहाँ पे तो होल पे स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, यहाँ पर इंडिविजुअल है बेटा, इंडिविजुअल स्क्वायर है। खैर यहाँ पे बचा सेक थीटा -1। अच्छा सर इसमें क्या करें, सर इसमें सेम करो बेटा। क्या करोगे, सेक थीटा +1 2 बार लिखा है और जो चीज 2 बार लिखी है हम उसकी पावर 2 लगा देते हैं और अंडर रूट यहाँ पे है ही है, फिर से 2 से रूट कैंसिल आउट हो गया और नीचे सेम कहानी, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, तो a² - b² यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ तो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, तो ऊपर बचा सेक थीटा -1, इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं। नीचे मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा होगा आपके, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1 बेटा किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है ना। किसके इक्वल, tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा होल स्क्वायर, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, और स्क्वायर से रूट खत्म है ना, प्लस सेम हियर सेक थीटा +1 बाय में यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे सर, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो उसको हम लिख सकते हैं tan थीटा होल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी, नीचे क्या आया, नीचे बचा tan थीटा और tan थीटा का एलसीएम कितना आएगा बेटा, tan थीटा ही तो आएगा। सर कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहे आप, अरे भाई यार कुछ डायरेक्ट नहीं है, ये बच गया ना टर्म, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा है ना। अब इसमें क्या करो, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1। ओके बेटा, यहाँ पे -1 विल कैंसिल आउट, +1 क्या बचा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। क्या बोला मैंने, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो कितना हो गया बेटा, एलसीएम कितना, मतलब ये जो टर्म सोल्व करके आएगा ये आ गया 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। अच्छा जी, इस टर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 सेक थीटा है ना, और डिवाइडेड बाय tan थीटा, आपको अच्छा लगेगा? हाँ सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखो 2 इंटू सेक थीटा की जगह बेटा रख दो 1 बाय कोस थीटा। ओके, बात तो सही है सर, डिवाइडेड बाय tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आ गया 2 × 1 2 बाय कोस थीटा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई लगा दो डिवाइड की जगह और इनको ऊपर नीचे कर दो, तो कितना आ गया, कोस थीटा बाय साइन थीटा।
अब बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो गया और 2 बाय साइन थीटा बचा। क्या बचा? 2 बाय साइन थीटा। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई ऊपर 1 है ना, तो 1 बाय साइन थीटा। और बेटा 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के इक्वल। बोलो है ना? हाँ सर, बात तो सही है। मैंने बोला ये 1 बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के इक्वल। और देखो जो हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी वो आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट वाला, इसी टाइप से प्रोसीड कर देना। ठीक है, आगे बढ़ो जी, इसको देखो अब। हाँ, कई क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको टीचर कई बार एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड से सोल्व करवाएंगे। चलो, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं बेटा, आई थिंक नहीं करते करते मैं 15 से 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, पिछले लेक्चर्स में मिला के और इस लेक्चर को मिलाओगे तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने एलएचएस और आरएचएस से नहीं करा। इसको करके देख लो जरा एक बार। कई बार ऐसे भी आपको स्टेप लेने पड़ सकते हैं ना, जिसमें हम एलएचएस और आरएचएस दोनों सोल्व करेंगे। तो चेक करो जरा, एलएचएस को देखो। अच्छा सर देखना पड़ेगा। हाँ देखो, एलएचएस कितने बेटा? कोसेक ए। नहीं, बाय चांस टीचर ऐसे करवा दे तो तुम तो कहोगे सर ने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं हमें। तो देखो सेक ए माइनस कोस ए। ओके बेटा, तो यहां पर कोस ए की जगह रख देना 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। ओके, और यहां पे सेक ए की जगह 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए। अच्छा, इसके अपॉन में 1 लगा लो, इसके अपॉन में 1 लगा लो। ओके बेटा, तो चेक करो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? सर यही आएगा जो आप बता रहे हो, साइन ए ही आएगा, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा बेटा? 1 1 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए। अरे बात समझ में आ रही है? जग जाओ भाई, जग जाओ, देख लो, ठीक है, और ध्यान से देख लो, है ना। और यहां पर आएगा जी एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? कोस ए ही आएगा, और यार ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। ओके, और सर बीच में क्या साइन है यार? मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कोस स्क्वायर ए। और सर बाय में क्या है? बाय में साइन ए है। अच्छा जी, इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय व्हाट? कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए है तो 2 बार है ना, 2 बार है तो 2 बार, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 2 बार है तो इस स्क्वायर से ये कोस कट जाएगा, यहाँ पर इस स्क्वायर से ये वाला साइन कट जाएगा। यार 2 बार लिखोगे ना, कोस इंटू कोस ए, तो एक कोसे से एक कोसे कट जाएगा। वो कहना चाह रहा हूं मैं। ऊपर क्या बचा? साइन ए। नीचे क्या बचा? सॉरी, ओ माय गॉड, कुछ गलती होगी क्या? नहीं, कुछ गलती नहीं हुई। ऊपर बचा कोस ए इंटू साइन ए, यानी कि कोस ए साइन ए। लेट इट बी फर्स्ट। ओके बेटा जी, अब जरा इस राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? राइट हैंड साइड में है 1 बाय, ये वाला टर्म है 1 बाय tan a प्लस कोट ए, 1 बाय tan a प्लस कोट ए। ये है क्या? राइट हैंड साइड। अब वही tan a का चक्कर किससे है? साइन ए और कोस ए से। तो साइन ए बाय कोस ए प्लस कोट ए का चक्कर किससे है? कोस ए बाय साइन ए। ओह माय गॉड, अच्छा 1 बाय, दोनों का एलसीएम लोगे बेटा तो कितना आएगा? कोस ए और साइन ए। अब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ओके बेटा, ये वाला जो टर्म है ये ऊपर भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? वही डिवाइड वाली अप्रोच से है ना। तो ये आ गया कोस ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। कितना होगा बेटा? 1 होगा, और इसको 1 से करोगे तो ये सेम टर्म आ जाएगा। इसको मान लेना सेकंड। और मेरे ख्याल से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में शायद कॉमन टर्म आपको नजर आ रहा होगा, और जब कॉमन टर्म आए तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एक बहुत अच्छे नोट पे खत्म हो गया बेटा। बहुत बढ़िया हमने इसके बेसिक करे, हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगवाए, हमने एनसीईआरटी के अपने और सभी बच्चों के जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो लगवा दिए। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगा। ओके, गुड बाय फॉर नाउ, और मेहनत करते रहिए, अपने मम्मी पापा का और टीचर्स का नाम रोशन करते रहिए बेटा। गुड बाय फॉर नाउ।